तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है विच इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। 2 + 3a x² प्लस a + 2/a - 1 टाइम्स x प्लस b, जहाँ पे a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। और एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 एंड -2/7xy। तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं दो मेथड यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज यू पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी f(0) प्लस f(0) प्लस 1, और ये आपका 0 हो गया। तो f(0) आपका क्या हो गया? -1 हो गया, विच गिव्स यू b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो b इज -1। फिर आप क्या करिए, x को 1 और y को -1, या वाई से वर्सा, किसी एक को 1 दूसरे को -1 रख दीजिए। तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, f(0). ये वाला पार्ट आपका f(1) हो गया। ये वाला पार्ट आपका f(-1) हो गया। 1 विल बी एज इट इज, और ये यहाँ पे आप 1 -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/7 हो जाएगा। f(0) यू ऑलरेडी गॉट, इट इज -1, तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। f(1) आप x की जगह पे 1 डालेंगे यहाँ पे, और f(-1) आप x की जगह पे -1 डालेंगे। तो x² चूंकि इवन टर्म होता है तो 1 -1 डालने पे सेम वैल्यू देगा, तो 2 टाइम्स 2 + 3a कर दीजिए। और ये ऑड टर्म है तो 1 -1 डालने पे नेगेटिव वैल्यू देगा एक दूसरे का, तो ऐड करने पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस टर्म को आपको लिखना ही नहीं है। एंड b इज एडेड 2 टाइम्स, तो 2b हो जाएगा, और b की वैल्यू आपकी -1 है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, और ये 1 आपका अलग से है तो उसको भी लिख दीजिए, +1 अलग से, ये वाला 1 आपका अलग से है, ये 2b से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका हो गया -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 + 3a। ये -2 + 1 -1 हो गया, प्लस 2/7 हो गया। तो -1 विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, एंड यू विल गेट 2 + 3a इज इक्वल टू -2/7 इधर आके, और 2 से डिवाइड करने पे -1/7 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/7 -2, विच इज -15/7 डिवाइडेड बाई 3 इज -5/7। तो आपको एफ एक्स यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल मैं दूसरे मेथड पे चला जाता हूँ, एक बार एफ एक्स मिल जाएगा फिर वहां से आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 तो इस मेथड में भी रखेंगे। तो f(0) आपका -1 हो गया बाई पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यहाँ से आपका b का वैल्यू -1 होगा। फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शनल इक्वेशन होता है विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज अ चॉइस। तो आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f'(x + y) इज इक्वल टू f'(x), ये fy वाले टर्म का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इसका भी डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल -2/7 y हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो गया है। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? f'(y) इज इक्वल टू f'(0) -2/7y। आपने x की वैल्यू 0 रखी है। फिर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f'(0) एक कांस्टेंट है इंटू y। y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y²/2। तो ये y²/2 हो गया, प्लस कोई एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये आपका हो जाएगा -y²/7। यही y की जगह पे अगर आप x रिप्लेस करते हैं तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा? -1/7x² प्लस f'(0) टाइम्स x प्लस c। अब ये जो एफ एक्स है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है x², उसका कॉफिशिएंट 2 + 3a है, विच मस्ट बी इक्वल टू दिस कॉफिशिएंट -1/7। तो फर्स्ट मेथड से भी आपका एग्जैक्टली यही कंपेरिजन आ रहा था कि 2 + 3a इज इक्वल टू -1/7। तो ये a की वैल्यू आपकी आ गई -5/7। अब दोनों ही मेथड से आपका सेम a और b का वैल्यू आ रहा है। अब आप एफ एक्स की तरफ आ जाइए। तो एफ एक्स की वैल्यू में जैसे ही आप ए की वैल्यू, मतलब इसकी खुद की वैल्यू -1/7 आ चुकी है, तो यहाँ तो डायरेक्टली -1/7 आपको रखना ही है x², तो ये हो गया -1/7 x²। x² का कॉफिशिएंट -1/7 है। फिर आप दूसरे वाले में ए की वैल्यू रखेंगे a + 2/a - a, तो इसमें आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एज -3/4। तो ये हो गया आपका -3/4x, और -1 तो आपका b का वैल्यू आ ही चुका है। ये एफ एक्स है।
दोनों ही मेथड से यू आर गेटिंग सेम एफ एक्स. नाउ यू नीड द वैल्यू ऑफ 28 टाइम्स सिग्मा आई वेरीज 1 to 5. आपको वैल्यू चाहिए 28 टाइम्स सिग्मा आई वेरीज 1 to 5 अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई, मॉडुलस ऑफ एफ आई. तो आप पहले ऐसा कर लीजिए, 28 टाइम्स एफ एक्स का मॉड क्या होगा ये निकाल लीजिए. तो 28/7 is 4, तो ये 4x² हो गया. देन यू हैव 28 into 3/4, ये आपका 21 हो गया. तो 21x+1 ये आपके पास आ गया यहाँ से. अब आप क्या करिए, इसमें वैल्यू लगा दीजिए, 4 बाहर ले लीजिए. σx² या I² जो भी आपको रखना है, I², I वैरीज 1 to 5. दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका 21 सिग्मा I वैरीज 1 to 5, एंड द लास्ट वन इज 1 एडेड 5 नंबर ऑफ टाइम्स. ये 5 हो गया. सिग्मा n² का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, जो आपके पास क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6. सिग्मा n का फॉर्मूला लगा लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपका n × n+1/2, एंड 5 विल बी 5. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 and 6 विल कैंसिल आउट, 20 × 11 is 220. यहाँ से आपके पास क्या रहा है, 2 विल कैंसिल फ्रॉम दिस 3, यू विल बी गेटिंग 100. 5 × 3 is 350. और ये आपका आ रहा है. अच्छा, आई थिंक 5 से हम लोग 28 को मल्टीप्लाई करना भूल गए. ये आपका 28 रहेगा यहाँ पे, माई मिस्टेक. जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस विल बी 28. करेक्ट कर लीजिए इसको, कंप्लीटली माई मिस्टेक. कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए. दिस इज 5 × 28, दिस 5 × 28, 140. तो आपका आंसर आ जाएगा 675. लेट्स चेक द आंसर. क्या आंसर है, 675 इज द आंसर गिवन टू अस.